और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है क्लास क्या? नमस्कार सर। सर ढूंढना। नमस्कार। तो शुड वी स्टार्ट द क्लास और वी वेट? थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे। ओके। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर सूर्य भी ज्वाइन हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। अच्छा, अब तक जो पढ़ाया है सबको समझ में आया ही नहीं आया? रश्मि, सूर्य, आवाज आ रही है मेरी?
बच्चों आवाज आ रही है? रश्मि, सूर्य, आर्यदेव। Yes, sir. रश्मि, आर्यदेव। तो हमारा ये वाली थ्योरम की हो गई थी। पोस्टुलेट जो था उसको हम दोनों का एग्जिस्ट, दो पोस्टुलेट अगर आते हैं तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज आ गई थी। यूक्लिड के पोस्टुलेट जो है हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के नहीं करते। एंड देन अब हमारा जो लास्ट दो थ्योरम और रह गई हैं नाउ। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, लास्ट प्रॉब्लम में हमारे फोर में, इसमें देखा हमने कि पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। कोई लाइन थी हमारी जो अभी इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम थी, ठीक है। आई थिंक दिस वन। पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है। उसके बीच में कोई पॉइंट है सी। तो सी पॉइंट है, मैंने बोला था कि ये हो भी सकता है कि वो मिड पॉइंट पे हो, ये भी हो सकता है वो मिड पॉइंट में नहीं हो, ठीक है। दोनों टाइप की कंडीशन हो सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके बीच में सी कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो ए बी पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट सपोज। तो जो सी पॉइंट है हमारा अप्रोक्सीमेशन 2.5 के 2.5 पर हमारा सी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 2.5 पे जब सी पॉइंट आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना, एक होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये आप भी जानते हो कि कोई भी चीज को अगर मैं, किसी भी चीज को अगर कोई सिंगल चीज है या कोई सिंगल लाइन है या पेपर मान लीजिए, उसको मैं अगर फोल्ड करता हूँ, तो जब मैं उसको एग्जैक्टली हाफ फोल्ड करूंगा तो उसका केवल एक ही पॉइंट बनेगा हाफ फोल्ड करने के बाद। ऐसा तो नहीं कि दो जगह से फोल्ड हो जाए या तीन जगह से फोल्ड हो जाए, ठीक है। फोल्ड तो आप कितने भी कर सकते हो, बट मिड पॉइंट में कहने का मतलब है कि अगर तुम उसको इक्वली अगर फोल्ड करोगे तो इक्वली फोल्ड करने पे मिड पॉइंट केवल आपका एक ही बनेगा। तो मिड पॉइंट केवल एक ही बनेगा, तो वही हमें करना है। सो सॉल्यूशन क्या है इसका? वी कहते हैं वी विल प्रूव दिस बाय द कंस्ट्रक्शन का, सॉरी, कंट्रोडक्शन। लेट्स कंसीडर ए लाइन सेगमेंट। हमें पता है कि लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या दे रखा था, ए बी है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसे हमने बोला ए बी। हमें पहले से हम कंसीडर करके चलते हैं कि लेट्स कंसीडर लाइन सेगमेंट ए बी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए अब, ठीक है। सपोज पॉइंट सी इज ए मिड पॉइंट, हम खुद से सपोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ हमें ये करना है कि जो ए बी या ए सी जो बनेगा वो जस्ट हाफ होगा ए बी के। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ ना कि वो बीचों बीच आधा आधा काट रहा है इसको, या उसको हम बाइसेक्टर कर रहे हैं। बाइसेक्टर का मतलब हम दो टुकड़े में काट रहे हैं उसको। एक लाइन था उसका आधा हिस्सा हमने ले लिया, आधा हिस्से का मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है उसका आधा हिस्सा होगा किसका, ए बी का ही आधा हिस्सा होगा। यस और नो? ए भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मैंने कहा एक सी, उसके बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने मिड पॉइंट, हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? मैथमेटिकली अगर हम उसको देखेंगे तो हम यही बोलेंगे कि ए सी जो है, ए सी जो लेंथ थी वो ए बी के जस्ट हाफ है, ठीक है। ए बी के जस्ट हाफ है। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स गोइंग टू द हेड। ऑल्सो सपोज दैट देर इज अनदर पॉइंट डी। हमने मान लिया अपनी तरफ से कोई और पॉइंट मान के चलते हैं डी, ठीक है। विच इज ऑल्सो
ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमने ये भी बोल लिया कि अब हमने, क्योंकि प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि किसी भी लाइन पर ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको इसी चीज को प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक और पॉइंट मान लिया हमने डी, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें पता है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम ये बोलते हैं कि हमने पॉइंट डी लिया विच इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट था, ठीक है, कोई लेंथ थी, उसके बीच में हमने सी पॉइंट माना था पहले, ठीक है। लेकिन हमने एक पॉइंट और मान लिया डी, वो भी हम कहते हैं कि वो मिड पॉइंट पर ही है, ठीक है। दिस मीन क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एडी वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए बी का हाफ होगा, ठीक है। मेन मीनिंग सेम हुआ, जो एसी के लिए हमने कंसीडर किया था वही हम एडी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम मान रहे हैं, क्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट एक ही होता है। अब कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, बाय द अबव टू पॉइंट्स वी कैन से दैट एडी और एसी इक्वल है, यस और नो। भाई, हम मिड पॉइंट की जब भी बात होगी, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी लाइन थी उसका जस्ट हाफ होना, यस और नो, इतना क्लियर है। ये बच्चों, आवाज आ रही है आप दोनों को? यस सर। मेरी आवाज क्लियर है, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? नो सर, इट्स क्लियर। ठीक। तो जब मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट से क्लियर समझ में आ रहा है कि मैंने कहा कि कोई भी चीज है उसको अगर हाफ फोल्ड कर दो, हाफ फोल्ड का मतलब है वन वन अपॉइंट टू, आपका मतलब तो वन अपॉइंट टू होता है ना मैथमेटिकली, अगर हम हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट्स मीन किसी एक का आधा हो जाना, तो वन अपॉइंट टू दैट्स मीन हाफ, ठीक है। तो हमने बोला कि जब हम एसी प्रूफ, हमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि एसी जो है, सी कोई पॉइंट है जो किसी लाइन पर है, हमें ये प्रूफ करना है कि एसी की जो लेंथ है वो जस्ट ए बी की जस्ट हाफ है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया एक डी पॉइंट पॉइंट था, डी पॉइंट को हमने बोला कि वो ए बी के जस्ट हाफ था, तो इसका मतलब ए बी का आधा कितना हुआ, ए डी, ए बी का जब भी ब्रैकेट आ जाता है उसका मतलब ऑफ होता है, ठीक है। वन बाई टू ऑफ ए बी ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि का मतलब ए बी का आधा, तो वन अपॉइंट टू ऑफ ए बी का जस्ट हाफ क्या है, ए डी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन अपॉइंट टू ऑफ ए बी और वन अपॉइंट टू ए बी, ये देख रहे हो। तो अब ये देख सकते हैं, अगर मान लिया गया, लेट्स सपोज इसको इक्वेशन वन वन मानते हैं और इसको इक्वेशन टू मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट कि ए डी इज इक्वल टू ए सी, यस और नो। हाँ ठीक है, यस और नो, इतना समझ में आया कि यस। हमने बोला कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर वन मानता हूँ, इस वाली इक्वेशन को टू मानता हूँ, तो वी कैन से दैट कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, यस और नो, यस सर। ठीक है। वी कैन बिकॉज थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू इट सेल्फ। ये एग्जाम याद है आपको, विच एग्जाम इज दैट, द फर्स्ट एग्जाम ये कहता था, पॉस्टुलेट का मतलब सॉरी एग्जाम जो कहता है यूक्लिड का, वो ये कहता है कि अगर कोई एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है तो वो दूसरी चीज जो होगी वो पहले वाली के इक्वल होगी, या फिर उसके खुद के इक्वल भी हो सकती है, या दूसरी वाली चीज के भी इक्वल होगी, ठीक है। बिकॉज थिंग्स, देखो, जो वस्तुएं विच आर इक्वल टू सेम थिंग, किसी एक चीज के बराबर है, तो वो इक्वल होगी खुद के भी, तो वो सीधी आता है अपने इक्वल होंगी, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल इन इटसेल्फ, वो अपने आप में दूसरी चीज के बराबर होगी, क्लियर, ठीक है। सिंस ए सी इज इक्वल टू ए डी, दैट मीन इट इम्प्लाइज दैट सी एंड डी आर द सेम पॉइंट, हम ये कह सकते हो सी और डी क्या है, सेम पॉइंट है। अब देखो, जब सी और डी सेम पॉइंट हुए तो हमें प्रूफ क्या करना था कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट केवल एक होता है। तो अब जब सी और डी सेम ही पॉइंट हुए तो उसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। भाई, एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट ए बी, उसका एक मिड पॉइंट था। अब एक वही सेम, देखो सेम पॉइंट की बात आ गई ना, जब सेम पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि सी और डी एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब एक ही मिड पॉइंट हुआ, दो तो नहीं हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर, आप एक और बार बता दो। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं एक बार। मैंने कहा कि मान लिया कोई लाइन है, ये ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, मेरी फिंगर आप ये समझो कि लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ओके। मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, तो फोल्ड करूंगा तो मैं एक ही जगह से फोल्ड होगी, मतलब फोल्ड तो बहुत सकी, जैसे अब यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो रही है, देखो फोल्ड तो हो रही है। बट मैं कहूंगा कि आधी अगर फोल्ड करनी है तो जो आधी जस्ट यहाँ पे होगी, ये वाली जो बोन है, मतलब इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, ये इसको इस वाले हिस्से को अगर आप नहीं कंसिडर करते हो, ये मान लिया बिल्कुल जैसे स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है तो बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट आपका बनेगा केवल एक जगह से फोल्ड होगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हो कि इसका मैं हाफ ले लूं, इसका मैं हाफ ले लेता हूं, तो ये इसका मिड पॉइंट है। हाफ का मतलब तो यही हुआ ना कि किसी भी एक लाइन का आधा जस्ट, ठीक है। तो जब आधा लिया मैंने तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका मिड पॉइंट एक होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मैं पहले कंसीडर करता हूं कि इस लाइन पे कोई सी पॉइंट है, मान ली इधर की तरफ, जब चलो ये देखो,
आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपका सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पीछे की तरफ आपकी तरफ जो है ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये सी पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये वाली लेंथ है ए सी और बी, ठीक है, ध्यान से समझना, ए सी बी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ए सी जो है वो ए बी का जस्ट हाफ है। यस और नो, इतना क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक। ठीक है। अब सेम चीज ये वाली चीज इसको अलग अलग रखना आप, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, या फिर ए बी का जस्ट हाफ है ए सी, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं, मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं डी। मैं बोलता हूँ डी जो है वो इस साइड आ गया, ठीक है, अभी तो हमने उस साइड देखा था, मैं बोलता हूँ डी इस साइड है। मैं कहता हूं कि ए डी और ये आपका बी है। मैं कहता हूं कि ए डी जो है हाफ है किसका, ए बी का हाफ है। तो सेम कंसेप्ट हुआ, जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा था वो यहीं पे यहाँ पे भी यूज हुआ। ए डी इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ऑफ ए बी, ए बी का जस्ट हाफ है ए डी। क्लियर? ओके सर। नहीं समझ में आया अभी? सर समझ आ गया, एवी का हाफ इक्वल्स टू एडी। ठीक है। अब आप देखो पहली वाली इक्वेशन में हमने कहा कि ए सी जो है वो हाफ है ए बी का, दूसरी वाली इक्वेशन में मैं यही कह रहा हूं कि ए डी जो है वो हाफ है ए बी का। तो दोनों में मैंने सेम चीज कही, बस मैंने कहा पहले एसी के लिए कहा और दूसरी बात मैंने कहा एडी के लिए। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ए बी और ए सी जो है वो दोनों इक्वल है, सॉरी ए सी और एडी, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल है। एडी इजकल टू ए सी बोल सकता हूं मैं, जैसे ये वाली इक्वेशन में हमने देखा ए सी इजकल टू एडी, ये वाली दिख रहा है आपको? क्यों कह रहा हूं इक्वल? क्योंकि देखो एसी की वैल्यू क्या है 1/2 ए बी, और एडी की वैल्यू क्या है 1/2 ए बी। यस और नो? यस सर। अभी नहीं आया समझ में बच्चे? सर आ गया। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ए सी और डी जो है वो दोनों के दोनों इक्वल है। सीधी बात है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी देखूँ तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो सी और सी इज इक्वल टू डी हुआ। मैथमेटिकली भी आप देखोगे तो सी इज इक्वल टू डी हो गया। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सी और डी जो सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। नाम मैंने मैंने अलग अलग दिए थे, लेकिन पॉइंट तो सेम ही है। दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बस नाम उनका मैंने अलग अलग दे दिया था, लेकिन पॉइंट वो एक ही जगह पर स्थित है। कहने का मतलब उसकी लोकेशन जो है वो सेम है, उसकी लोकेशन चेंजेस नहीं है। तो ये है कि इट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड वन मिड पॉइंट। केवल और केवल एक मिड पॉइंट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। मिड पॉइंट तो एक ही होगा। अब उसमें ये कह रहे हो तुम पॉइंट बहुत सारे उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट केवल एक ही होगा लाइन का। अगर कोई भी लाइन कर रहे हो उसका हाफ तो एक ही होगा ना, 3 बार हाफ तो नहीं कर सकते उसका, ये 4 बार हाफ नहीं कर सकते, मिड पॉइंट तो एक ही होगा। तोड़ना चाहो तो कितने भी टुकड़ों में तोड़ लो आप उसे, लेकिन मिड पॉइंट हमेशा एक ही रहेगा। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ दोनों को? ओके सर। सूर्य आपको समझ में आया बच्चे? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। लास्ट है हमारा वाई द एग्जाम 5 इन द लिस्ट यूक्लिड एग्जाम इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, ये बोलता है कि पांच जो फिफ्थ जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम फिफ्थ जो है हमारा इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एग्जाम, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम क्या कहलाता है, किसी को याद है? याद है किसी को? नहीं? देखो, क्या है बता दो। हम्म, आर यू सेइंग समथिंग? देखो, द फिफ्थ वन क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। जो होल है वो हमेशा अपने पार्ट का बड़ा ही होगा। भाई, कोई भी हिस्सा अगर आप किसी में से तोड़ रहे हो तो उसमें से आपने तोड़ा है तो वो छोटा ही हिस्सा होगा ना, बड़े हिस्से में से आपने तोड़ा है उसको। यस और नो? भाई अपने एक एक कोई भी एक बड़ा, चलो आप मान लेते हो आप एक पनीर का कोई स्लाइस था, ठीक है, पनीर का कोई स्लाइस में तो आपने एक छोटा सा स्लाइस आपने तोड़ लिया, तो वो छोटा सा स्लाइस एक पार्ट था उसका। तो आपने बड़े हिस्से में से तो छोटे छोटा छोटा हिस्सा किया है उसको। ये तो है नहीं कि बड़ा हिस्सा ले लिया उसमें, बड़े हिस्से में तो आपने छोटा हिस्सा वहीं रख दिया, बड़ा हिस्सा ले लिया अपने पास। ठीक है। आप जब भी पार्ट ले रहे हो, पार्ट का मतलब ही होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो होल है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा अपने पार्ट से, ठीक है। नाउ वी कैन प्रूव दिस। दिस एग्जाम इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। क्यों? बिकॉज इट होल्ड
ट्रू इन एनी फील्ड, कैसे? हर एक एंगल से ये अपने आप को ट्रू फील्ड, ट्रू जस्टिफाई करता है। किस तरीके से? नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बल्कि रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कोई पनीर का टुकड़ा था, उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया, तो आप ये देखोगे कि उस पनीर का टुकड़ा जो आपने लिया है 1 kg का है या 2 kg का है या ½ kg का है, जैसे भी हो, तो वो हिस्सा आपने उसी में से तो काटा था, वो हिस्सा कहीं और से तो आया नहीं। ठीक है? तो अब यही तो कहोगे कि बड़ा हिस्से में से ही आपने छोटा हिस्सा लिया है। ये तो नहीं कहोगे छोटे हिस्से में से बड़ा हिस्सा बना लिया। टुकड़े की बात नहीं कर रहे हम, ये कह रहे थे जो टुकड़ा आपने छोटा सा काटा था, उसमें कट किया है, वो बड़े हिस्से में से किया है ना, तो इस ट्रुथ को तुम बदल सकते हो क्या? हाँ या ना? ये- रश्मि, सूर्य को समझ में आ रहा है आपको मेरी बात या नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं आया समझ में? अच्छा, तो मैं इसको वो हम तोड़ने के लिए कह रही थी। सॉरी, सर आई वाज सेइंग द आंसर। आई वाज थिंक। सर आई वाज सेइंग द आंसर। ओके, ठीक है। तो मतलब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट तो है नहीं किसी को। ये आपका लास्ट टॉपिक ही था इसमें। अब हम चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है अभी, लास्ट टाइम हमने वैसे ये पोस्टुलेट्स वगैरह तो सब पढ़ ही लिए थे, सेम चीज है। आ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? देखो ये सब समझ में आया ना, 7 एक्सियम एंड 5 पोस्टुलेट, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस। किसी को डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क। अगर देखो अभी डाउट के है तो अगर पूछोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग में अगर रखोगे कि हमें नहीं पूछा उस वक्त, तो बाद में फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। समझ रही है चीजों को? दोनों से तो कह रहा हूं मैं, चाहे रश्मि है चाहे सूर्य है, प्लीज अगर कोई ओके। दिक्कत है ओके प्लीज सर। पूछ। सर जरूर पूछेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में आपका देखो ये वाला था, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट फटाफट से। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहलाता है? ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, ये बताओ, किसी को याद है? लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन ये। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ए सर्किल में बी डिस्क्राइब विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, all right angles are equal to one another if a straight line falling on the two straight line make an interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle. Which one is the correct answer? बच्चे आवाज आ रही है? आई यस सर। सेड, कौन सा है? सूर्य, कैन यू रिपीट? यस सर आ गया। बस। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट? कौन सा इनमें से, ए बी सी डी में से? सर ये वाला। कौन सा वाला बच्चे? सर ये वाला। मुझे आपका ना कर्सर दिख नहीं रहा, तो आप मुझे बता दी, ए वाला। यस सर। अच्छा रश्मि, एनी गेस? क्या सही बोल रहे हैं सूर्य? यस सर। सर फिफ्थ यही है। डी या ए? सर ए। ओके, ये 3 बार तो मैंने ही पढ़ा दिया आपको, ठीक है, फिर भी लेकिन भूल जाते हो। वजह इनमें से फिफ्थ पोस्टुलेट कौन सा है बताओ? इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, वो इंटीरियर एंगल क्या होगा? लेस देन, हमें पता था, मैंने ये आपको कल भी रिपीट कराया था, लास्ट क्लास में जब भी हुआ था तब भी मैंने रिपीट किया था कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो लेस देन टू राइट एंगल के सम के हमेशा कम होगा। ठीक है, 180 से कम ही रहेगा, 180 से ज्यादा नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। डी। याद रहेगा? यस सर। तो लास्ट, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, जॉन के एज मोहन के बराबर है और राम आल्सो सेम एज एज मोहन, राम की एज आल्सो मोहन के बराबर है। तो ये कौन सा स्टेट कहलाता है एक्सियम का? कौन सा, ये सॉरी, यूक्लिड के कौन सा एक्सियम के अंदर ये चीज आती है? तो फर्स्ट एक्सियम, सेकंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम या फिर फोर्थ एक्सियम? बताओ। ये कहा कि जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन, राम इज ऑल्सो द सेम एज मोहन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी, ठीक है। ये मैंने आपको रिपीट किया था, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो कौन सा यस एग्जाम सर। कहलाता है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? सर फर्स्ट। क्या है फर्स्ट एग्जाम? कोई फर्स्ट। स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट बता सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम? अच्छा, बुक्स है आपके पास? नहीं है, बताओ। नो सर। हैं रश्मि, बुक्स हैं आपके पास? सर गणित मंजरी वाली, मैथ्स हाँ, की। नहीं नहीं, ये तो ये गणित मंजरी में तो पुरानी वाली बुक में है, पुरानी एनसीईआरटी में होगा बच्चे। सर पुरानी एनसीईआरटी में। सर फर्स्ट एग्जाम इज मे बी लाइक थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जैक्टली exactly. सेम यही स्टेटमेंट है, ठीक है, यही चीज याद रखनी है। यस ठीक। सर, सर वो भूल गई थी, अब याद आया। हाँ, भूल जाते तुम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो यही चीज है जो इस स्टेटमेंट में कही है, ठीक है। नाउ वी गो टू द थर्ड। यूक्लिड डिवाइड्स हिज फेमस टेरेस्ट्रीज, कौन सा था बताओ? ट्रीटीज जो थी उनकी कौन सी थी? द एलिमेंट, हाँ, ये मैंने आपको शायद जो पीपीटी थी उसमें लिखा था। कितने एलिमेंट में डिवाइड किया था उन्होंने यूक्लिड सर ने अपने 13 फेमस चैप्टर। ट्रेटीज को? है कितने में? सर 13 चैप्टर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसका कोई आंसर इसका भी बता दिया था आपने शायद, याद है? ये वाला तो डिस्कस किया था। नंबर ऑफ डायमेंशन एज ए सॉलिड, सॉलिड के अंदर कितनी डायमेंशन होती हैं? 1 2 3 0? सर 3। वेरी गुड। ये वाला तो हो ही गया, फोर्थ एग्जाम से दैट एवरीथिंग इक्वल टू itself, ये वाला हो ही गया था, है ना। अच्छा, अब प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। ये वाला भी हो गया सेम, ये वाला भी हो गया था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड प्रूफ, किसको प्रूफ की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ? थ्योरम, सर एक्सिम, थ्योरम। डेफिनेशन? विच सर वन? थ्योरम। वेरी सर गुड, थ्योरम। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड वाला तो बता ही दोगे, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 10 प्लस जेड। तो कौन सा एग्जाम सॉरी इलिस्ट्रेट होता है इनमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सर ओके, लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। थर्ड एग्जाम क्या कहलाता है? इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहे बच्चे यहाँ पे। सेकंड। एग्जैक्टली, द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, द होल आर इक्वल, ठीक है। समझ गए? यस सर। अच्छा, ये वाला मैंने प्रूफ किया था, भी याद है किसी को? इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। अभी बिल्कुल जस्ट अभी अभी हमने किया है। कैन यू डू दिस? बताओ, दोनों के दोनों कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सूर्या, रश्मि, आर यू देयर? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर दिख रहा है? इफ यस ए, सर सर, बट उसमें सिर्फ ये चेंज था कि एडी इक्वल्स टू हाफ ए बी था, और इसमें ए सी है। कर लोगे? यस सर। अच्छा, ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी?
मैं भूल गए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। जो हमारी जो प्रॉब्लम एलपी नंबर 4 था जो हमारे, ठीक है, लॉन्ग प्रॉब्लम तो जी 4 थी, उसमें हमने प्रूफ किया था कि क्या ए सी बराबर ए सी, क्योंकि जब मिड पॉइंट हम पढ़ रहे थे, मिड पॉइंट का मतलब था, उससे पहले हम बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई सी पॉइंट है ए बी के बीच में, तो उसको हमें बताना है कि ए सी की जो लेंथ है वो ए बी बी सी के बराबर है, ये प्रूफ करना था। हाँ या नहीं? यस सर। दोबारा ए बताएं क्या? यस सर, आप एक और बार बता दो। देखिए मैं अभी सेकंड दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके। ये है हमारा ये वाला, देखो ठीक है। ये वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक सेकेंड। सेगमेंट वी कैन ऑलवेज फाइंड द पॉइंट सी ऑन द सेगमेंट ए बी, ए बी के बीच में अगर हम पाते हैं तो सच दैट सी इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम ये वाला देखेंगे कि पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है जो अगर हम वी कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम, तो यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कोई पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। अगर दोनों देखोगे आप दोनों डिस्टेंस से, तो वो दोनों डिस्टेंस से हमेशा बराबर रहेगा। दिस फॉलो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द बिटवीननेस, वो बिटवीननेस का मतलब यही है कि वो दो पॉइंट के जस्ट बिटवीन में, बिल्कुल बीचों बीच हो। जब अगर बीचों बीच आ रहा है तो समझ लो वो ए सी इज इक्वल टू द सी बी हो गया, और दिस इज नोन एज द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। समझ में आया नहीं आया? तो कौन सा पोस्टुलेट याद रखना है आपको? यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट याद रखना है इसके लिए। तो उसके बिहाफ में आप दो पॉइंटों को डिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? यस सर, अब आ गया। आप इस वाले जो थ्योरम है इसके थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कि आपने लाइन सेगमेंट कंसीडर करना है, बस हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें ये प्रूफ नहीं करना एसी, क्योंकि वैसे इसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि इसमें इसमें अगर चाहो तो, क्योंकि नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि आप उसको अगर हाफ करोगे, मतलब ए सी इजकल टू हाफ ऑफ ए बी, ये भी प्रूफ करना है ना उसमें। तो आप इसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो। आप बस ए डी की जगह बस आपको क्या कर लेना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ए सी आपकी जो लाइन है जो ए बी है पूरी, बीच में पॉइंट ए सी है। बस आपको ये प्रूफ करना है कि एक तो मिड पॉइंट हो जाएगा सी। जब आप ये प्रूफ कर पाओगे कि हाफ है, तो हाफ होने का मतलब क्या होगा कि ए सी इज इक्वल टू हो गया ए बी, ठीक है, ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और सेम चीज जब ये वाली चीज आएगी तो आपके ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ए डी नहीं सॉरी, ए बी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं? यस सर, आ रहा है। जबरदस्ती हाँ तो नहीं कर रहे हो? बट सर, मैंने कि जबरदस्ती हाँ नहीं कर रहे हो, समझ नहीं में आ सर, रहा है? आ रहा है तो पूछ रही हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चंस हमारे जो है, ठीक है। ये कह रहा था इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देखो ये 3 पॉइंट वाला कोलिनियर है, ठीक है। बी एंड बी लाई बिटवीन ए एंड सी, ए सी, अब देखो लाइन, देखो क्वेश्चन समझना कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, लाइन कौन सी है? लाइन है हमारी ए सी, ठीक है। मान ले ए सी लाइन है, क्योंकि ए भी पॉइंट है सी भी पॉइंट है, बीच बीच में बी लाई कर रहा है, लाई बी लाई बिटवीन ए एंड सी। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो बीचों बीच है या नहीं है, ठीक है, बस हमने ये बोल दिया कि बी लाई कर रहा है ए और सी के बीच में। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी, सेम चीज ये फर्स्ट वाले जब हम कर रहे थे थ्योरम को, याद है आपको नहीं? लाइन की एक लाइन से लाइन ली हमने, पी क्यू वाली लाइन जब ले रहे थे,
तो पी क्यू वाली लाइन ली हमने, कोई पॉइंट मान लिया उसमें एल, तो पी एल जो हो गया एल एम और एल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि अगर एक लाइन हमारे पास ए सी है और बी हमारे पे कोई पॉइंट है, तो मान लिया कि एक लाइन पे ये थी हमारे पे ए सी, बी हमारे पॉइंट है, तो ये और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या ए सी के बराबर होंगे? ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। पहले हम यहाँ पे उसको लेने के लिए आप ये ले सकते हो कि फर्स्ट, अगर हम लाइन को देख रहे हैं तो ए बी हमारे पास टोटल लाइन है, सॉरी ए सी हमारे पास लाइन है, तो हमारे पे अगर उसका बी कोई पॉइंट है तो हमें पता होगा कि जो ए सी का हाफ होगा ए बी, ये हाफ कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो कि ए बी कोई डिस्टेंस है, उसको मिलकर हमारी ए सी बन रही होगी ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो जब ए बी प्लस बी सी बन रही होगी तो किसके इक्वल है हमारी? वो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी एसी के बराबर। या फिर उसको आप एक्स ले लो, एक को आप एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई ले लीजिए, तो दोनों को आप अगर देखोगे तो अगर एक एक्स है दूसरी आपके पास वाई डिस्टेंस है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है? एक्स प्लस वाई बन रहा है। ठीक है, अब आपका एक्स आपने लिया था ए बी और वाई जो आपने लिया था वो लिया था बी सी, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी, दैट इज इक्वल टू द ए ए सॉरी एक्स वाई। तो एक्स वाई हमारा क्या टोटल एसी के बराबर है, वही आपका ए प्लस बी सॉरी ए बी प्लस बी सी है। कुछ समझ में आया या नहीं? इस सिर के ऊपर से गया सब? नहीं सर, आ रहा है। जहां नहीं आएगा पूछ लूंगी। बिल्कुल। सॉल्व द इक्वेशन ए माइनस 15। ठीक है, ए माइनस 15 इज इक्वल टू 25। अच्छा, ये पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन सा एग्जाम में आता है? जो सभी अभी पढ़ा आपने, स्टेट विच एग्जाम डू यू यूज हेयर, विच एग्जाम डू यू यूज हेयर, बताओ। ए में से 15 को माइनस किया, दैट मीन्स वी गॉट द 25। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जाम यहाँ पे यूज हो रहा है यूक्लिड का। सूर्य आप बताओ। सर फोर्थ। हम्म। सर फोर्थ। ओके, सूर्य ने कहा फोर, तो लेट चेक कर लेते हैं। सर एडिशन वाला। देखो फोर्थ कह रहा है, सूर्य कह रहा फोर्थ है सर थर्ड वाला। कौन सा? सर थर्ड वाला। वेरी गुड। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड। वो कहता है कि इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, किसी में से कोई चीज अच्छा। घटाई जा रही तो रिमाइंडर जो होगा वो भी क्या होगा? उसके इक्वल ही होगा। गॉट इट? यस सर। बाकी आपके सारे मुझे लगता है कि क्वेश्चन सारे हो ही गए हैं, कवर है ना कुछ? ये वाली थ्योरम भी आपकी हो ही गई थी। अच्छा, बाकी मेरे को लगता नहीं है कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, बाकी सब रिपीटेड हैं ऑलमोस्ट ना। फर्स्ट देखो, राइट द पोस्टुलेट फर्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, फर्स्ट को लिख ही सकते हो आप अपने वर्ड्स में। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है बताओ? रश्मि, सूर्य, कोई बता सकता है व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? व्हाट सर फर्स्ट? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था यूक्लिड का? सर इट वाज all the law of physics are identical and it can be described in the same form in internal frames of reference. अब दोबारा पढ़ना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? Sir, कहाँ? A straight line may be drawn from any point to any another point. क्या मतलब है इसका? सर एक पॉइंट से कोई अगर दूसरे पॉइंट तक लाइन, सीधी लाइन खींची गई हो। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई लाइन बनेगी तो वो हमेशा स्ट्रेट बनेगी, याद रखना। ठीक है, ओके लेकिन सर। थर्ड पॉइंट के लिए ये बात लाइन नहीं करती, जरूरी नहीं है। लेकिन हम एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जा रहे हैं तो एनी पॉइंट में, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट होगी। कर्व लाइन भी बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मे बी, देखो मे बी लिखा हुआ है ना, मे बी का मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली कि हाँ स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, बट ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कि एक लाइन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ हो सकती है। गॉट इट?
तो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन? बताइए। देखो, पहले लाइन की डेफिनेशन, लाइन 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 सेगमेंट की डेफिनेशन दे दोगे आप? यस और नो? अच्छा सूर्य, आप बताओ व्हाट इज द पैरेलल लाइन। और रश्मि आप बताइए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। फिर सर भी मैं क्या बताऊँ कि आप बताओ स्ट्रेट लाइन क्या होती, सॉरी लाइन सेगमेंट क्या होता है। एंड सूर्या, यू कैन टेल मी द व्हाट इज द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होती है? सर टू अपोजिट लाइन। अपोजिट लाइन का मीनिंग क्या हुआ बच्चे? अपोजिट लाइन का मीनिंग तो ये भी हो सकता है कि एक लाइन लेफ्ट जा रही है, एक लाइन राइट जा रही है। सर जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, हमेशा याद रखना। साइमल्टेनियसली चल रही है, साइमल्टेनियसली रहेंगी। हो सकता है डिस्टेंस अपोजिट हो, ये तुम्हारी बात सही है कि अपोजिट हो सकता है, एक लाइन इधर जा रही हो, एक लाइन इधर जा रही हो, बिल्कुल हो सकता है, वो भी पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ये बोलना है कि जो लोग कभी कभी एक दूसरे के मिल नहीं रही, अगर वो हो सकता है, वो चाहे डिस्टेंस अगर ऐसी भी जा रही है, लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट में अगर ऐसे मिल गई, तो ये इधर से जा रही थी, इधर जा रही, हो सकता है आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही हो भी सकता यस है ना। सर। तो ये याद रखना यस है सर। कि विद पैरेलल लाइन का सबसे बड़ा यही है कि बोथ आर द, सॉरी, दो लाइन कभी, जो लाइन विच लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। एंड ठीक है, वो लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन कहलाएंगी, ठीक है। गॉट इट। यस सर। और साइमल्टेनियसली चलती रहती है सेम डिस्टेंस में। अच्छा बताओ रश्मि, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? सर it is a simply a straight section of line that has a definite beginning and definite end, मतलब जिसका पता हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। द विच यस। विच हैव द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जब आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों पता हो, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी लाइन सेगमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो यस सर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। आई थिंक सेकंड पोस्टुलेट भी आप लिख लेंगे, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। पोस्टुलेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ताकि आप ना इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। गॉट इट। चलिए फिर क्लास यस को ओवर सर। करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप? सर टेल मी, या फिर मुझे डिसाइड करके व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज। गॉट इट। ओके सर। ओके। अदरवाइज अपने हिसाब से तो मैं पढ़ाऊंगा ही। लेकिन ये कि अगर फिलहाल अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, अभी तो हम कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ये क्लास को फिर ओवर करते हैं। मैं आपको पोस्टुलेट्स एंड नमस्कार एग्जाम सर। है जो दोबारा से रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है। नमस्कार सर। ठीक है, नमस्कार। हाँ सर। नमस्कार।